जी गुड मॉर्निंग। कल रिजल्टेंट बताया हुआ था पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर का। आज उसको एनालिटिकल मेथड से बताएंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे और उसी के आधार पे ट्रायंगल से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, वेक्टर में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर या त्रिभुज का सदिश योग का नियम जो है उसके भी सवाल बनेंगे। उससे पहले हम लोग पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर में हम लोग सीधा सा हम ये निकालने की कोशिश करेंगे कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है और उसका डायरेक्शन क्या होता है। पहले इसकी बात हम लोग कर देते हैं, तो सीधा लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। यहाँ पे सीधा लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, यहाँ आर दे दो, एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन हम अल्फा दे देते हैं। ये अल्फा क्या मतलब रखता है इसको हम बताते हैं। पर यहाँ पे हैं कि परिणामी आर का मापांक तथा दिशा में हमने क्या लिखा था, अल्फा लिखा। ध्यान देना यहाँ पे, इसको जो हमने समानांतर चतुर्भुज का सदिश योग का जो नियम बताया था उसी आधार पे इसको लेके हम लोग चलेंगे। पहले हमने क्या किया था, एक वेक्टर लिया ए और बी किसी एंगल पे है। मान लो एक वेक्टर हमारा ए है, ये हमारा ए है। टेल और टेल के बीच की बात है, दो आसन्न भुजा बोला था कि दो एडजेसेंट साइड, एक ये हमारा होगा, एक हमारा ये हमारा वेक्टर बी है। एक्चुअली हम वेक्टर ना लेकर इसको ए लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इसका लेंथ, ए में वेक्टर हम नहीं दे रहे हैं, तो ए में वेक्टर का साइन नहीं दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसका लेंथ है और यहाँ पे हमारा ये थीटा है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो होगा, पहले क्या करेंगे कि इसका हम पैरेललोग्राम बना देंगे, इसके पैरेलल यहाँ ड्रा करेंगे और इसके पैरेलल इधर ड्रा करेंगे, यहाँ पे ड्रा करेंगे। इस ढंग से हम क्या किए, हम पैरेललोग्राम बना लिए, बीच का एंगल थीटा। देखिए तो ये जिसका डायगोनल देगा वो क्या देगा, डायगोनल रिजल्टेंट देगा। वो कल ही बताया था कि परिणामी कौन देगा, ये इसका डायगोनल परिणामी कौन देगा। ठीक इसके बीच से जो रेखा जाएगी ये इसका क्या देगा, ये हमारा इसका रिजल्टेंट। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा कि एनालिटिकल मेथड। इस मेथड का नाम क्या देते हैं हम लोग, इसका नाम देते हैं एनालिटिकल। पहले क्या बताया था, ग्राफिकल। ये एनालिटिकल मेथड, पहले क्या बताया, ग्राफिकल मेथड बताया, एनालिटिकल। तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि ये हम कैसे निकालेंगे, आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने हमको ये देखना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सुधार दें, इसको इस ढंग से। चल ये हमारा कितना है, ये हमारा थीटा है। इसको हम क्या करते हैं, हम इसको डायरेक्शन देना है, आर का वैल्यू लिखना है कि कैसे हम लोग बनाएंगे। इसके लिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको ये बी है तो ये पैरेलल शिफ्टिंग के लिए हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा बी होगा। अब क्या करते हैं, इसको अपनी सीध में आगे बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ा दिया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। यहाँ ध्यान देना, ये ओ लेते हैं, इसको एन लेते हैं, ये हम पी लेते हैं और ये हम एम लेते हैं। ठीक है, समझ में आया। ये थीटा है, उसकी पैरेलल है तो ये भी थीटा होगा। संगत कौन, ये यदि थीटा है कि दोनों समानांतर है, दोनों पैरेलल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कौन, ये दोनों बराबर होंगे आपस में। क्लियर। अब इस फिगर को सेपरेट करके हम देखते हैं, ये है
फिर ये है, फिर ये है हमारा, ये क्या है हमारा, ये m है, ये हमारा n है, ये हमारा p है और ये थीटा है। ये हमारा कितना है, ये हमारा b है। सिंपल सी बात है, ये हमारा b sin थीटा होगा, ये हमारा b cos थीटा होगा। ये क्या होगा हमारा, ये हमारा b sin थीटा होगा और ये क्या होगा, ये हमारा b cos थीटा होगा। क्यों होगा, त्रिगोनोमेट्री तो अपनी पढ़ा है, चूंकि एंगल थीटा है तो यहाँ पे थीटा डालते हैं। भूल गए तो फिर से देखते हैं इसको। देखिए इस फिगर में साइन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा क्या होता है, p/h। p कितना है हमारा, np। h कितना है हमारा, mn, मतलब ये b है। np क्या हो गया हमारा, np हमारा b साइन थीटा हो गया, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है। तो p/h np बटा, ये पता पहले नहीं है, मान लो ऐसे याद है यदि, तो परपेंडिकुलर को साइन थीटा के टर्म में और बेस को हम लोग, आधार को हम लोग कोस थीटा के टर्म में लेते हैं। तो b साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा चलते हैं। तो कॉस थीटा क्या होगा, ये b/h होता है, mp बटा mn पढ़ेंगे, mp निकालो, mp क्या होगा, mn कॉस थीटा। mn क्या है हमारा, b है, ये हो गया b cos थीटा। ये समझ में आया होगा कि हमारा mp कितना हुआ, b sin थीटा हुआ, और mp कितना हुआ हमारा, ये हमारा b cos थीटा। क्लियर। चल, तो ये इस फिगर में अब क्या करेंगे, उसमें r का निकालना है वैल्यू हमको। किसका वैल्यू निकालना है हमको, r का वैल्यू निकालना है। r का निकालना तो इस फिगर को सेपरेट करते हैं, o and p को अलग करते हैं। चलिए o and p की बात कर देते हैं। ये हमारा है O, ये है N और ये है P। ये तो हमारा B sin थीटा है, लिखा हुआ है यहाँ पे। ये क्या लिखा हुआ है, B sin थीटा है। ये तो हमारा R है और ये क्या है हमारा, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हमारा A था और ये B। देखिए ये B cos थीटा है और ये A है। हमारा OP जो निकाले हैं, OP ये वाला, ये क्या होगा, A प्लस B cos थीटा। यहाँ पे क्या होगा, a प्लस b cos थीटा। क्लियर। फिर चलो इस पूरे फिगर को, इसको उठा लिया, इस पार्ट को, o and p को उठा लिया। ठीक है, ये r है, ये क्या है हमारा b sin थीटा, ये mp देखिए यहाँ से निकाले हुए, और ये op हमारा om प्लस mp। om कितना हमारा a है, om कितना a है, और mp कितना हमारा b cos थीटा है। यहाँ क्या निकाला, a प्लस b cos। क्लियर। अब r निकाल, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग r स्क्वायर बराबर np स्क्वायर प्लस op स्क्वायर निकाल लेते हैं। चलिए np कितना हमारा, np हमारा है b sin थीटा का स्क्वायर, op कितना है, ये हमारा है a प्लस b cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है, नोट करो ये। चलो ये लिखेंगे हम लोग b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। इस दोनों को एक जगह ले आते हैं। यहाँ पे देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमारा बी स्क्वायर कॉमन आएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे सीधा लिखो इस जगह, यदि हम आर निकालते हैं आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे यदि आर निकाल रहे हैं, सिंपल सी बात है, यह हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और दिस इज द रिजल्टेंट। यही हमको निकालना था। चलो एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकली हमने इसको बनाया। फिर चलो एक बार सीधा कहा था कि आर का रिजल्टेंट निकालना है, डायरेक्शन निकालना है। पहले रिजल्टेंट के बाद डायरेक्शन की बात करेंगे। ये हमारा ए और बी था, दोनों के बीच का क्या, थीटा। पैरेललोग्राम ऑफ लॉग वेक्टर, सदिश का समांतर चतुर्भुज, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम जो हमारा है,
उसमें मैंने कल दिखाया था आपको पिछले क्लास में, वो था टेल से टेल मिलाते हैं, टेल टेल मेथड इसको कहते हैं। तो सीधा सा हमारा जानते हैं कि दो यदि वेक्टर है, इसका बीच वाला पार्ट जो होगा हमारा वो क्या देगा, जब इसका जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो रिजल्टेंट देता है, उसका जो विकर्ण है उसका परिणामी देता है। तो पहले क्या क्या इसके लिए मैंने इसको आगे बढ़ाता हूँ। बोलो आगे आपने क्यों बढ़ाया, इसलिए कि याद रखना कि वेक्टर ए है, आगे बढ़ा दिया, ए के डायरेक्शन में ए हुआ और ये बी हुआ। तो और बताया था मैंने कि टेल और टेल के बीच एंगल, जब भी वेक्टर में एंगल निकालते हैं किसके किसके बीच निकालते हैं, टेल और टेल के बीच निकालते हैं। ये वेक्टर ए का डायरेक्शन, ये बी, टेल टेल हो गया, ए का टेल और बी का टेल है, बी तो यहाँ पे हमारा, ये बी है हमारा। चलो ये थीटा है, ये दोनों पैरेलल है, दोनों समानांतर है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बराबर होते हैं, थीटा हो गया। अब इस फिगर को उठा लेते हैं, ये थीटा है, बी है, ये एन पी और एम, ये हमारा पी है, तो साइन थीटा के टर्म में, ये बेस है कॉस थीटा के टर्म में। क्यों, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, पी बटा एच होता है, पी बटा एच, एन पी क्या होगा, बी साइन थीटा होगा, कॉस थीटा पे चलो बी बटा एच होता है, एम पी बटा एम एन होगा, एम पी बटा एम पी क्या निकालोगे, एम एन कॉस थीटा, एम एन कितना है, बी है, बी कॉस थीटा। क्लियर। चलो अब हमको निकालना क्या है, आर निकालना, रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है हमारा, रिजल्टेंट है। इस फिगर को उठा लेते हैं, रख लेते हैं, ओ एन पी लिख लिया, ओ एन पी, ये आर है, ये हमारा दिया हुआ है, एन पी कितना था, एन पी देख लीजिए, एन पी है बी साइन थीटा दे दिया। अब ये पूरा ओ से लेके पी तक ओ एम कितना है, ओ एम कितना है, ये ए है, और एन पी कितना है, बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। अब तुम सीधा सा जानते हो कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, पी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओ एन कितना है, ए प्लस एन पी, देखिए एन पी कितना है, बी साइन थीटा का स्क्वायर, ओ पी कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर ये हो गया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ देखो इसमें हमारा बी कॉमन आ रहा है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो रहा क्या गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यहाँ पे आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो गया, रिजल्टेंट निकल गया हमारा। यही हमारा एनालिटिकल मेथड था, विश्लेषणात्मक मेथड इसको कहते हैं, तो इसको हम लोग। अब हमारी बात आएगी यहाँ पे डायरेक्शन की बात आएगी कि आर का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो पहले इसको देख लीजिए ध्यान से, उसके बाद इसके डायरेक्शन की बात करेंगे। चलिए नोट कीजिए इसको पहले। चलो तो देख लो, आगे बढ़े। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। तो डायरेक्शन के लिए इसको मिटा दूं, चलो इस डायरेक्शन की बात करें तो सीधा से हमारा डायरेक्शन लिख देते हैं कि डायरेक्शन ऑफ आर, आर की दिशा, डायरेक्शन ऑफ आर, इसका दो रिस्पेक्ट होगा। आर को ले लो इसे, ये हमारा आर है, ये हमारा ए है, ये जो था इसको रहने दे, ठीक है। ये हमारा क्या था, ये हमारा एल पी जो भी हमारा, ये क्या है हमारा बी साइन थीटा है, ये क्या था हमारा बी साइन थीटा। पहले वाली फिगर से मिला लीजिए इसको, ये क्या था हमारा बी साइन थीटा, और ये नीचे वाला हमारा ये पूरा क्या आया था, ये हमारा ए प्लस बी कॉस थीटा आया था। क्या आया था, ए प्लस बी कॉस थीटा। हम क्या करते हैं यहाँ पे, मानते हैं कि ये डायरेक्शन अल्फा है, ये डायरेक्शन क्या है अल्फा, यहाँ लिखा था मैंने रिजल्ट आर, अल्फा लिखा हुआ है, तो इसको अल्फा दे देते हैं। और एक चीज और याद रखना हर जब भी डायरेक्शन की बात आएगी किसी भी वेक्टर में, कहीं भी, इवन मोशन भी पढ़ोगे, कहीं भी, पूरे फिजिक्स की बात कर रहे हैं, जब भी इसके डायरेक्शन की बात आती है तो सीधा सा स्लोप निकाल लेना, दैट इज टेन
टेन अल्फा निकालना विथ रेस्पेक्ट टू ए। किसके लिए? ये क्या था हमारा? ए था ना, ये था क्या? ए था। तो चूंकि ये पूरे को लेके हमने लिखा, ये पूरी फिगर को उठा रहे हैं, इसलिए क्या दे दिया? ए प्लस बी कॉस थीटा। फिर सीधा यहाँ टेन अल्फा लिखो। टेन अल्फा बराबर क्या? ये पी बटा क्या होता है? बी होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। सीधा सा हमारा ये हो गया। ये डायरेक्शन हमारा, यहाँ से अल्फा निकालते हैं, यहाँ से अल्फा निकाल, ये अल्फा क्या विथ रेस्पेक्ट टू ए। किसके रेस्पेक्ट में है? आर जो ए के साथ एंगल बना रहा है। ये क्या लिखोगे यहाँ पे? यहाँ लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में हमारा ये डायरेक्शन निकाल। तो सवाल ये उठता है कि क्या बी के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है? एकदम हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, उसको भी बताएंगे हम। पहले देख लीजिए, यहाँ से भी अल्फा निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला। ठीक है, हमने क्या कहा? डायरेक्शन निकालने के बाद मैंने पहले ही बोल दिया कि जब भी डायरेक्शन निकालने की बात आती है हम लोग सीधे स्लोप की बात करते हैं, टेन थीटा की बात करते हैं, टेन के साथ एंगल की बात करते हैं। तो टेन अल्फा किसके रेस्पेक्ट में? एच पी है, तो ए था नंबर, ये क्या था हमारा? ए के रेस्पेक्ट में। पूरा जब लिया इसको तब ए प्लस बी कॉस थीटा हो गया। तो टेन अल्फा हुआ पी बटा बी, ए बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। अल्फा निकाला तो टेन इनवर्स बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर? इसको नोट करो, देखते हैं फिर। वही, अब देखो यहाँ यदि कुछ ऐसा हो, यदि बी के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ जाए आर का डायरेक्शन, लिखते हैं कि यदि डायरेक्शन बी के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ जाए, बी के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ जाए, तब क्या करेंगे? तब क्या करो? हम एक फॉर्मूला बता रहे हैं। कहने का हमारा ये मतलब है, बी के रेस्पेक्ट से मतलब है कि मान लो हमारा ये वेक्टर लो, ये हमारा क्या है? ये ए था, ये बी था, और ये हम आर है, ये हमारा अल्फा, ये तो पूरा थीटा है हमारा। तो सीधा थीटा में अल्फा कर देंगे ना। जब बी के रेस्पेक्ट में है तो क्या करेंगे हम लोग? जब इस बी के रेस्पेक्ट में है तो हम क्या करेंगे? हम सीधा थीटा माइनस अल्फा करेंगे, और यहाँ पे हम बीटा दे देते हैं, इसको बीटा देते हैं। एक और तरीका बता देते हैं, सिंपली यदि हम इसको निकालें, बी के रेस्पेक्ट में निकालें, इसको सीधा सा यहाँ पे टेन बीटा लिख देते हैं। इसके रेस्पेक्ट में क्या लिखते हैं? विथ रेस्पेक्ट टू ए है, हम कहें विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालना पड़ जाए, बी वेक्टर के रेस्पेक्ट में हम निकाल लेते हैं, सीधा सा कर देंगे टेन बीटा। यहाँ क्या लिखोगे? लिखेंगे टेन बीटा, जस्ट उलट दो। यहाँ क्या था? बी साइन थीटा, तो यहाँ ए साइन थीटा लिख दो, ए आ जाएगा। अब प्लस यहाँ ए है तो यहाँ बी लिख दो, क्योंकि बी के रेस्पेक्ट निकालना है। यहाँ बी है तो ए लिख दो, बी प्लस ए कॉस थीटा। ओवरऑल हो गया हम। यदि ऐसा हमारा हो, ए के रेस्पेक्ट में हो, तो सीधा सा है टेन अल्फा बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा विथ रेस्पेक्ट टू ए, ए के रेस्पेक्ट में। अल्फा निकालेंगे तो टेन इनवर्स बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। यदि हमने कि यदि डायरेक्शन बी के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ जावे, तब क्या करोगे? तो सीधा हमने क्या, यहाँ देखो ए है बी है, बी के रेस्पेक्ट में सीधा एक सवाल उठा है, थीटा माइनस अल्फा कर देंगे तो आ जाएगा। लेकिन इतना झंझट से बचने के लिए हम लोग क्या करें? हम लोग सीधा कर रहे हैं कि हम उलट देते हैं, बीटा है ना, बी की जगह क्या देंगे? ए दे दो, ए साइन थीटा। ए की जगह क्या देंगे? बी। अब बी की जगह क्या देंगे? ए। तो हमारा ए साइन थीटा बटा बी प्लस ए कॉस थीटा। दैट्स ऑल, यही हमारा था। इसको बढ़िया से देखो, फिर इस पर क्वेश्चन बनाएंगे, इसको देख लीजिए। देखो
हो गया। चलो मिटाते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं कि टू फोर्सेस each of magnitude 10 Newton act at a point as shown, दिखाया गया है as shown in figure. The resultant is दो बल जिसमें से प्रत्येक का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, दो बल जिनमें से प्रत्येक का परिमाण 10 न्यूटन है, चित्र में दिखाया गया है। 10 न्यूटन है, दो बल प्रत्येक परिमाण 10 न्यूटन है, एक पॉइंट पे कार्यरत है, एक बिंदु पे या पॉइंट पे कार्यरत है, पॉइंट पे कार्यरत है। चित्र में दिया गया है, चित्र बनाएंगे। इसका तो परिमाण है या परिणामी है, रिजल्टेंट परिणामी है, क्या है ये देखना। चित्र ये है हमारा, ये है हमारा, ये 10 न्यूटन है, ये हमारा 60 डिग्री है, यहाँ पे हमारा 10 न्यूटन, दो फोर्स, यही फिगर हमारा है, यही फिगर, ठीक है। यहाँ पहला दे रहा है 10√3, यहाँ पे दे रहा है 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज के साथ, हॉरिजॉन्टल क्या है, क्षैतिज के साथ। 30 डिग्री किसके साथ बना रहा है, क्षैतिज के साथ। चलो फिर दूसरा दे रहा है 10√3 60 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल। फिर तीसरा दे रहा है हमारा 10√2 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फिर दे रहा है, फिर चौथा दे रहा है 10√2 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज के साथ। ये हमारा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या है कि दो हमारा फोर्स है 10 न्यूटन 10, प्रत्येक का ईच ऑफ मैग्नीट्यूड कितना, 10, प्रत्येक का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन है। फिगर में दिखाया है किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, सीधा सा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। ये देखो डायरेक्शन की बात आ गई है, किसकी बात आ गई, हॉरिजॉन्टल के साथ डायरेक्शन की बात आ गई। अल्फा याद है ना, tan अल्फा b sin थीटा y प्लस b cos थीटा, यहाँ लागू हो जाएगा, लग जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला। तो कह रहा है इसका परिणामी क्या है, परिणामी एक चीज हमें याद रखना, हर हमेशा याद रखो। यदि मान लो कि हमारा दो वेक्टर है, समान वेक्टर है, वो 60 डिग्री पे है। यदि a और a दो वेक्टर है, ये 60 डिग्री पे है, तो उसका रिजल्टेंट हमारा आ जाएगा a√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, a√3। और एक और याद रखना, यदि हमारा ये परपेंडिकुलर है और सेम है दोनों का वैल्यू, a और a सेम वैल्यू, तो a√2 आंसर आएगा। इसको ध्यान समझ से दिमाग में रख लो इस चीज को। हमने क्या बोला, यदि मान लो दो हमारा वेक्टर है, 60 डिग्री पे एक्ट कर रहा हो, समान वेक्टर है, इसका जो परिणामी दोगे, ये जो परिणामी होगा, ये बीच वाला जो रिजल्टेंट होगा, ये क्या होगा हमारा
ये तो फिगर दिया हुआ है हमारा, इसको छोड़ दो, इसको फिगर था दिया हुआ तो अलग से इसको बना देते हैं। हमने कहा कि यदि ऐसा वेक्टर है, एक वेक्टर ये 60 डिग्री है, इसका जो रिजल्टेंट होगा ना, ये 10 है, ये 10 है, तो हमने कहा ए और ए वेक्टर है 60 डिग्री है तो a√3 आंसर होगा। लेकिन यदि परपेंडिकुलर है, यदि दोनों के बीच समान वेक्टर के बीच यदि 90 डिग्री है तो a√2 आंसर होता है। सीधा सा हम लोग चलते हैं, फार्मूला पे चलते हैं। सीधा सा हमारा क्या था, हमारा था r² बराबर, या सीधा वही पे चलो, रिजल्टेंट पे चलो, जो हमारा था फॉर्मेट डायरेक्ट फार्मूला, ये हमारा है a² + b² + 2ab क्या cos थीटा। यहाँ चलो डायरेक्ट बना, ये कितना है हमारा, ये हमारा 10² है प्लस 10² है प्लस 2 गुना 10 यहाँ पे क्या cos कितना, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान हाफ होता है यहाँ पे। ये चलो ये हुआ हमारा 10² प्लस 10² प्लस 2 गुना 10 गुना आधा, खत्म करो। क्या देख रहे हो यहाँ पे, ये कितना 300 आया, कितना आ गया हमारा 300 आ गया, कितना आ गया हमारा अंदर रूट लिखो, 3 × 10² लिखेंगे, कितना आया हमारा 10√3 न्यूटन आया। हमने अभी क्या बोला था, a√3 याद है, अभी जस्ट बोला था यदि दो समान वेक्टर हो, ए मान लेते हैं वेक्टर है, ए बी कुछ भी मान लो, XY Z कुछ भी मान लो, 60 डिग्री पे तो रिजल्टेंट a√3 होगा। यदि 90 डिग्री पे हो तो a√2 देगा। तो हमने बोला था कि 60 डिग्री रिजल्टेंट क्या दे दिया हमारा 10√3 दे दिया, तो 10√3 होगा, देख लो यहाँ पे, ये दोनों नहीं होगा, ये कन्फर्म है, ये नहीं होगा, क्या होगा हमारा 10√3 होगा। क्लियर। अब हमारा कि हॉरिजॉन्टल के साथ, ये मानिए अल्फा, हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा डायरेक्शन, अभी जस्ट मैंने बताया, क्या बताया, फॉर्मूला था हमारा अभी tan अल्फा बराबर क्या था, b sin थीटा बटा a प्लस b cos थीटा। डायरेक्ट बनाएंगे हम लोग, b हमारा कितना सेम है, तो इसमें सोचना क्या है, 10 गुना साइन 60 डिग्री बटा 10 जोड़ 10 गुना cos 60 डिग्री, कुछ किया नहीं, वैल्यू रख दिया यहाँ पे, चलो इक्वल टू साइन 60 का मान √3/2 होता है, √3/2 बाय 10 प्लस 10 गुना हाफ, इसे 5 बार में बांट दो, आगे चलो ये भी 5 बार में खत्म करो। क्लियर। यहाँ चलो 5 × √3/15 करो, ये √3/3 हो गया, और इसको जब नीचे जाएंगे तो 1/√3 होगा। tan अल्फा कितना हो गया हमारा, tan अल्फा हमारा हो गया 1/√3, और अल्फा कितना हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना गिरवा रहा है 30 डिग्री, ये इसका ऑप्शन है। एक बार फिर सीखो, कहा कि दो वेक्टर है जिसका प्रत्येक का मैग्नीट्यूड से हमें 60 डिग्री इफेक्ट कर रहा है, फिगर दिया गया है तुमको, का रिजल्टेंट क्या होगा दे दिया तुमको, इतना tan√3 30 डिग्री क्षैतिज के साथ, फिर 60 डिग्री क्षैतिज के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ, फिर 30 हॉरिजॉन्टल के साथ 60 हॉरिजॉन्टल के साथ। सिंपल सा फार्मूला जो मेरे पास रिजल्टेंट का था, एक जो मैंने पते की बात बताई आप लोगों को, उसको ध्यान दीजिए। सेम मैग्नीट्यूड का दो फोर्स यदि हो, या दो तुम्हारा कोई वेक्टर हो, ए मान लिया मैंने, यदि वो 60 पे है तो रिजल्टेंट क्या देगा, a√3 देगा। यदि वो 90 पे होता है तो 90 पे होता है तो उसका a√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 की बात कर रहे हैं, रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं, तो a² b² 2ab cos थीटा, 10² 2 10 cos 60 का 1/2 होता है, कट गया, तो ये हो गया 300, 3 × 10² का 10√3, यह अगर रिजल्टेंट डायरेक्शन। तो ए विथ रेस्पेक्ट टू ए हमने क्या बताया था, tan अल्फा, यदि बी के कहता रेस्पेक्ट में, वहाँ इसके बदले ए हो जाता है, बताया। तो ए के इसके रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल के साथ b sin थीटा a + b cos थीटा, b हमारा tan sin 60, tan + tan cos 60 sin 60 √3/2, 2 और tan कट गया, बढ़ गया ये 5 टाइम्स, फिर tan + tan × cos 60 हाफ, ये भी मार दिया 5 टाइम्स में, tan + 5 15 होता है, 5/15 3 √3/3, तो √3/3 का रूट 1/√3, tan अल्फा 1/√3, तो अल्फा कितना 30 डिग्री, ये हमारा था। तो देखो इसको
हो गया ये। नेक्स्ट देखें, चलो चलो नेक्स्ट हम देख लें, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन दे रहे हैं, इफ मॉडुलस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू मोड वेक्टर ए प्लस मोड वेक्टर बी, देन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज। एक चीज और, इसमें थोड़ा सा तुमको कुछ केस पढ़ना पड़ेगा, तब एंगल की बात करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट यदि बताते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी। हम ये केस ही स्पेशल केसेस बताते हैं, इसको छोड़ पहले इसको बता लेते हैं, फिर इसमें आसानी से हम लोग बना देंगे। कुछ स्पेशल केसेस हैं इसके, तो देख लो। स्पेशल केसेस, विशेष स्थिति। केस फर्स्ट हम दे, केस फर्स्ट, यदि थीटा हमारा 0 डिग्री, थीटा 0 हो, मतलब ए और बी क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब हुआ कि हमारा ये वेक्टर ए और ये हमारा वेक्टर बी दोनों क्या है, हमारा पैरेलल। तो पैरेलल है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। cos 0 का मान 1 होता है, ये क्या लिखिएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हमारा आर जो आ जाएगा ये ए प्लस बी आ जाएगा। और ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू होता है। ये कैसा वैल्यू होता है, हमारा मैक्सिमम वैल्यू। याद रखना, ये दो वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू निकालना तो उसको ऐड करते हैं स्पेशल केस में। फिर यहाँ क्या देखा कि रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों वेक्टर का सम होता है। रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों वेक्टर का सम। केस सेकंड की बात करें, केस बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आएंगे। थीटा हम 180 डिग्री कर रहे हैं, थीटा 180 कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये वेक्टर ए हमारा है और ये क्या है, वेक्टर बी। अपोजिट है हमारा, ये क्या है हमारा, अपोजिट। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट निकालेंगे हम, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस कितना 180 डिग्री। यहाँ पे चलो यहाँ लिखेंगे r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर देंगे। इसलिए कर देंगे कि कॉस 180 का क्या होता है, -1 होता है, माइनस 2ab, और ये हमारा फाइनल जो आएगा ये हमारा a माइनस बी का स्क्वायर आएगा, और r क्या हो जाएगा हमारा a माइनस बी। अब याद रखना कि तुम ये कभी मत सोचना कि सर ये छोटा हुआ तो माइनस आ जाएगा, कभी भी रिजल्टेंट निगेटिव नहीं आता। कभी कभी होता है ना कि सर यदि छोटा हो जाएगा बड़ा, नहीं, याद रखना ये हर हमेशा बड़ा होगा। इसका एक हम निकाल देंगे, ये हमारा मिनिमम वैल्यू है। ये कैसा वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, न्यूनतम मान। और ये हमने कहा मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम मतलब क्या होता है, अधिकतम मान होता है। अधिकतम में क्या करेंगे, मैक्सिमम में प्लस करेंगे और इधर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे एक बात सामने आ रही है कि हमारा ये मिनिमम है और मैक्सिमम है, तो आर जो है ना इससे कम हो सकता है ना इससे ज़्यादा हो सकता है। एक देखो बहुत अच्छी बात सामने आई, ये लिखेंगे अच्छी बात। क्या आया, अच्छी बात आई। अच्छी बात क्या आई, गुड थॉट्स। क्या आया हमारा, इसमें हमारा क्या आया कि जो रिजल्टेंट है
ध्यान दीजिए, रिजल्टेंट लेस देन इक्वल टू a माइनस बी और ये लेस देन इक्वल टू a प्लस बी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा फैक्ट सामने आया कि r का मान इसके बीच में ही हो सकता है, ना इससे कम हो सकता है ना इससे ज़्यादा हो सकता है। एक हमारा एक फैक्ट आ गया, ये क्या आ गया, ये फैक्ट एक्चुअल है हमारा, इसको याद रखना है आपको कि ये मिनिमम है और ये क्या है, मैक्सिमम। रिजल्टेंट जो है इसके और इसके बीच में रहेगा, न इससे कम होगा न इससे ज़्यादा होगा। क्लियर है, इसको नोट करो, बहुत बढ़िया चीज़ है, नोट करो। अब वो क्वेश्चन डाल देंगे। चलो इसी पे क्वेश्चन डालते हैं। जिटाना इसको, वही क्वेश्चन जो दे रहा था उसको फिर देते हैं। यहाँ लिखते हैं हम, इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बड़ा मोड वेक्टर ए प्लस मोड वेक्टर बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज, देखना ए प्लस बी ये हो तो दोनों के बीच का एंगल है, कितना एंगल है। पहला लिखते हैं 0 डिग्री, दूसरा लिखते हैं 60 डिग्री, तीसरा लिखते हैं 120 डिग्री और चौथा लिखते हैं ये 30 डिग्री। अब समझो इसको, ये दिया गया है कि ए प्लस बी बराबर ए मोड ए प्लस मोड बी। पर ये बताओ कि हमारा वेक्टर ए प्लस बी होगा तो ये तो रिजल्टेंट आ जाएगा, ये तो पता है। जब दोनों जुटता है तो रिजल्टेंट ऑब्वियसली। तो इसको यदि हम मोड कर दें, इसको मोड कर दें तो ये हमारा क्या हो जाए, इसका मोड हो जाए। ये आ रहा है हमारा, चलो अब ये हमारा मॉडुलस ए, देखना ध्यान से, ये दिया हुआ हमारा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और मॉडुलस ये दिया हुआ हमारा है, ये हमारा दिया हुआ है। इसको क्या लिखा हमने, आर, इसको आर लिख दो। क्लियर, ये मॉडुलस है, निकलेगा तो माइनस जो निकलेगा, ये निकलेगा तो ये हमारा बी निकलेगा। अभी जस्ट मैंने पढ़ाया कि ए प्लस बी क्या मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम कब होता है, जब दोनों पैरेलल होता है। जब पैरेलल होता है तो थीटा क्या 0 डिग्री और ये हमारा आंसर है। कितना सस्ता सा क्वेश्चन था, कहीं कोई महंगाई क्वेश्चन में थी नहीं, लेकिन हाँ टेक्निकल। मॉडुलस ए प्लस बी, मोड ए प्लस मोड बी, एंगल दोनों के बीच निकालना है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये दो रिजल्टेंट तो दोनों को सम करते हैं, हम फॉर्मली जानते ही हो। तो यहाँ पे ए प्लस बी मोड आर हो जाएगा। हमारा दिया हुआ क्या है, ये दिया हुआ है, ये इसका मान कितना है आर, इसका मोड ए, इसका मोड बी, वैल्यू निकल जाएगा। ये कब होता है, मैक्सिमम केस है। मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा हमारा 0 होता है, और यही हमारा इसका आंसर होगा। क्लियर हुआ। ऐसे बहुत सारे, मान लो यहाँ ए माइनस बी दिया रहा था, यहाँ पे ए रहता, ए प्लस बी, ये माइनस रहता तुम्हारा, ये माइनस रहता तुम्हारा तो 180 हो जाता। अरे माइनस यदि रहता तो 180 हो जाता, क्योंकि वो निगेटिव वेक्टर के साथ जोड़ दिया उसको। और जब निगेटिव ए माइनस बी हुआ तो इसका क्या मतलब। और एक चीज़ और याद रखना कि रिजल्टेंट कभी भी निगेटिव नहीं होता। रिजल्टेंट कभी भी लिखेंगे, रिजल्टेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। हाँ याद रखना, रिजल्टेंट जब भी निकालोगे कभी माइनस में नहीं आएगा, इसको याद रखिए। ये जो क्वेश्चन था, सिर्फ बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और कल के क्लास में हम इसके क्वेश्चन की बात करेंगे। बहुत सारे आए हुए क्वेश्चंस, और इसको टेक्निकली बेटा पढ़ो, पूरा का पूरा पढ़ो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 11 में भी जो बच्चे हो वो भी देख सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं। और फोर्स एनडीए के लिए तो रामबाण है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसको पढ़ते रहिए, मज़े मज़े में खूब पढ़ो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।